हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट का क्या मतलब है? एक पर्सन, एक मैन्युफैक्चरर, एक होलसेलर जब अपनी सेल के लिए कुछ गुड्स भेजता है दूसरे पर्सन को, गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किस लिए? फॉर सेल एट कंसाइनमेंट कमीशन बेसिस। माल भेजता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, और क्या होता क्या है एज अ डील कि आगे वाला पर्सन जो है माल बेचेगा, जितना भी पैसा रिकवर होगा माल बेच के वो पैसा इसको दे देगा, और ये इसको क्या देगा? कमीशन देगा। ठीक है। और जब तक माल सेल नहीं हो जाता, गुड सेल नहीं हो जाती, तब तक इस पर्सन की कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि ये पर्सन इस पर्सन को माल भेजेगा, इसने माल बेचना है, बेच के पैसे इस पर्सन को देने हैं और उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। जितने भी एक्सपेंसेस ये पर्सन करेगा वो कौन पे करेगा? ये पे करेगा। ठीक है। तो ये पर्सन जो माल भेज रहा है इसको बोलते हैं कंसाइनर, और जो माल ले रहा है बेचने के लिए उसको बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है। तो कंसाइनर से माल जाता है कंसाइनी के पास में, और जो माल भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनर से कंसाइनमेंट जाता है कंसाइनी के पास में। कंसाइनर के लिए ये क्या है? आउटवर्ड कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनर इसको भेज रहा है। कंसाइनी के लिए ये क्या है? इनवर्ड कंसाइनमेंट, क्योंकि ये इसको रिसीव कर रहा है। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। मतलब कंसाइनी इस तरह से काम करेगा जैसे वो प्रिंसिपल का एजेंट है, उसने माल दिया है और मैंने सिर्फ बेचना है। बायर और सेलर का रिश्ता नहीं होता इनके बीच में। कंसाइनर और कंसाइनी बायर सेलर नहीं होते, प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। कंसाइनर जो माल भेज रहा है, कंसाइनी जो माल रिसीव कर रहा है, कंसाइनमेंट जो माल भेजा जा रहा है। जब तक गुड्स बिकती नहीं है तब तक कंसाइनर ओनर रहता है। जो सेल प्रोसीड्स आएंगी, माल बिकेगा, रेवेन्यू मिलेगा, वो किसका होगा? कंसाइनर का। कंसाइनी सारा अमाउंट रिसीव्ड किसको देता है? कंसाइनर को। सिर्फ क्या रखता है? अपना कमीशन और जो एक्सपेंसेस उसने की है वो। कंसाइनी इज़ कस्टोडियन ओनली, तो वो एक हिसाब से सामान का ध्यान रख रहा है। कंसाइनी को कमीशन मिलता है एंड रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। रीइम्बर्समेंट होता है वापस मिलना। अगर कंसाइनी कोई खर्चे करता है तो उसको पूरा कौन कर देता है? कंसाइनर। मतलब कंसाइनर वो पैसे फिर कंसाइनी को दे देता है। कंसाइनमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा, सेल इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है रोहतक में काम कर रहा है, वो सेल बढ़ाना चाहता है, अपनी हिसार में बढ़ाना चाहता है, तो वो एक पर्सन को माल भेज सकता है कि आप बेचो, मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है। तो सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। प्राइस वेरिएशन एट डिफरेंट प्लेसेस कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम। एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। दूसरे जगह पे मेरे प्रोडक्ट अलग ज़्यादा प्राइस में बिक सकता है, तो मैं वहाँ पे कोई कंसाइनी ढूंढ के वहाँ बेच के ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। स्किल एंड रेपुटेशन ऑफ एजेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस गिव्स एडवांटेज। एक हमने जिस भी पर्सन को माल भेजा, कंसाइनी को भेजा, तो उसकी जो रेपुटेशन है एक जगह पे, वो रेपुटेशन फ़ायदा करती है। कई बार एजेंट इतना रेप्यूटेड हो सकता है कि उसका नाम से माल बिकता है, तो उस वजह से सेल्स इंक्रीज़ होती है। कंसाइनी कई बार और सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट की और वेयर हाउसिंग की। तो ये कंसाइनमेंट के बेनिफिट्स हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं कंसाइनमेंट के कुछ फीचर्स। पहला फीचर है आपका, कंसाइनर अपॉइंट्स एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स। कंसाइनर या मैन्युफैक्चरर एजेंट को अपॉइंट करता है गुड सेल के लिए। कंसाइनी गुड्स को आगे बेचता है और उसके ऊपर कमीशन रिसीव करता है। जब कंसाइनमेंट जाता है तो ऑनरशिप रहती है कंसाइनर के पास में। कंसाइनी गुड्स को कैश में भी बेच सकता है और क्रेडिट पे भी, नकद भी और उधार भी। कंसाइनी कुछ एक एडवांस भी दे सकता है कंसाइनर को सिक्योरिटी के लिए। मान लो कंसाइनर अच्छी खासी अमाउंट का माल भेज रहा है और उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए,
तो कंसाइनी कुछ एक एडवांस दे सकता है सिक्योरिटी के तौर पे, जो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट मतलब जब कंसाइनी ने अमाउंट पे करनी होगी, सेल प्रोसीड्स देनी होंगी कंसाइनर को, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट लेस कर सकता है। कंसाइनी कोई एक्सपेंसेस करता है तो दे विल बी रीइम्बर्स्ड, मतलब कि कंसाइनर उनकी पेमेंट कंसाइनी को करेगा। फिर जब गुड्स कंसाइनी के पास में है और वो उनका पूरा ध्यान रख रहा है, पूरे अच्छे तरीके से रख रहा है, फिर भी गुड्स को कोई लॉस हो जाता है तो उसके लिए कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंसाइनर, क्योंकि ऑनरशिप कंसाइनर के पास रहेगी, तो ऑनरशिप जहाँ होती है रिस्क भी वहीं रहता है। अनसोल्ड गुड्स कैन बी रिटर्न टू कंसाइनर, माल नहीं बिक रहा है, कंसाइनर के पास वापस भेज सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस कंसाइनर का होगा, कंसाइनी का क्या होगा? कमीशन ऑन सेल। कंसाइनी क्या अर्न करेगा? सेल्स पर कमीशन। कमीशन 3 तरह का होगा, नॉर्मल, डेल क्रेडिट और ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन जितनी सेल करी उसके ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर जो भी डिटरमाइंड है, वो फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर जो कमीशन मिलेगा, दैट इज़ नॉर्मल कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? कंसाइनी माल नकद भी भेज सकता है और उधार भी बेच सकता है। अगर उधार में बेचेगा तो हो सकता है फिर डेटर्स बनेंगे तो उसमें से कुछ एक बैड डेट्स भी हो सकते हैं। अब एक्चुअली सारा बिजनेस किसका है? कंसाइनर का, तो बैड डेट्स का लॉस भी किसका होगा? कंसाइनर का होगा। लेकिन अगर कंसाइनर ये रिस्क लेना नहीं चाहता बैड डेट्स का, वो यूँ सोचे कि अरे भाई मैं तो रोहतक बैठा हूँ हिसार, मैं किस किस से पैसे मांगने जाऊँगा, कौन से डेटर्स हो जाएंगे, मैं कैसे उनसे रिकवर करूँगा, तो उसके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि वो कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन दे देगा, जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। और उससे क्या होगा? बैड डेट्स का जो भी लॉस होगा वो कंसाइनी को होगा। कंसाइनर क्या दे देगा? कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन, नॉर्मल कमीशन तो देगा ही देगा, साथ में डेल क्रेडिट कमीशन दे देगा। किसके लिए? कि बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी का होगा। अब लॉस होगा तो कंसाइनी का होगा, नहीं होगा तो कंसाइनी को बेनिफिट होगा। अब कमीशन के बेसिस पे फिर वो बैड डेट्स का सारा रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है कंसाइनी के पास में, और कंसाइनर को गुड्स की पूरी पेमेंट मिलेगी, चाहे वो नकद बेचा चाहे उधार बेचा। डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल्स पर निकालते हैं, ना कि क्रेडिट सेल पर। टोटल सेल पर निकालते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कह रखा हो क्रेडिट सेल पर निकालना है तब आप क्रेडिट सेल पर निकाल सकते हो। जनरली डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल्स पर निकाला जाएगा। तीसरी टाइप का कमीशन है ओवर राइडिंग कमीशन। एज द नेम सजेस्ट, ओवर, ये एक तरह का इंसेंटिव है। अगर सेल एक लिमिट से ज़्यादा होती हैं तो ये कमीशन दिया जाता है, या फिर जितना प्राइस बताया गया है उससे ज़्यादा प्राइस पे दिया जाता है तो ये कमीशन मिलता है, ओवर राइडिंग कमीशन। जैसे कि कंसाइनर ने कहा है कि ये माल 100 रुपये पर पीस बेचना है, वो पर्सन बेचता है 120 रुपये 150 रुपये पर पीस, तो सेल प्रोसीड तो सारी कंसाइनर की हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेल करेगा जैसे 20 रुपये या 50 रुपये पर पीस के ऊपर इसको कमीशन मिलेगा, ओवर राइडिंग कमीशन। तो इसकी कैलकुलेशन किस पे होती है? एक्सेस प्राइस पे। 100 से ज़्यादा 20 है तो 20 का, 50 है तो 50 का परसेंटेज निकाल के ओवर राइडिंग कमीशन। अगर गुड्स ये तो हमने टाइप्स ऑफ कमीशन पढ़ लिए। फीचर्स के अंदर ही एक फीचर और है, अगर गुड्स उधार पर बेच रहे हैं और बैड डेट्स हो जाते हैं तो लॉस कंसाइनी बियर करेगा अगर उसको डेल क्रेडिट कमीशन पे कर रखा है तो, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं कर रखा तो ये लॉस किसका होगा? कंसाइनर का। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये आपके कंसाइनमेंट के अंदर बार बार यूज़ होंगी। पहला है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। एक होता है इनवॉइस, एक होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस मतलब जब भी माल बेचा जाता है तो साथ में इनवॉइस भेजा जाता है, दैट इज़ इनवॉइस। लेकिन परफॉर्मा इनवॉइस, जिसको आप सीधा प्रोफॉर्मा भी लिख सकते हो या प्रो-फॉर्मा भी लिख सकते हो, ये इनवॉइस कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को कंसाइनमेंट के साथ में, माल के साथ में भेजता है
क्या होता है इस परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर? डिटेल ऑफ गुड्स। कैसी डिटेल्स? नेचर ऑफ गुड्स, वेट, क्वांटिटी, प्राइस, मेजरमेंट, क्वालिटी, पैकिंग, प्राइस बिलो विच गुड्स मस्ट नॉट बी सोल्ड, जिस प्राइस से नीचे गुड्स को बिल्कुल नहीं बेचना। ठीक है, तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर ने भेजना है कंसाइनी के पास, जो गुड्स भेज रहा है उनकी डिटेल्स लिखी हुई होंगी इसके ऊपर बस। एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या है? कंसाइनी असल में तो फ़िलहाल लायबल नहीं है। जब कंसाइनर ने कंसाइनी के पास माल भेजा तो कंसाइनी लायबल नहीं होगा। वो लायबल कब होगा? जब सेल हो जाएंगी तब वो लायबल होगा। लेकिन फिर भी कंसाइनी कुछ एक एडवांस दे सकता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से कि कंसाइनर ने इतना माल दिया है तो उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो कंसाइनी एडवांस दे सकता है, जिसको बोलेंगे एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। किस किस तरीके से दिया जा सकता है? कैश से, चेक से, बैंक ड्राफ्ट में, या बाय एक्सेप्टिंग बिल यानी कि बीपी के थ्रू। थर्ड इज़ कमीशन। कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसाइनमेंट के अंदर। कमीशन जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है, और टाइप्स ऑफ कमीशन हमने पढ़ लिए हैं, नॉर्मल, डेल क्रेडिटर और ओवरराइडिंग। ये हम अभी अभी कवर कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी डिटेल में। नेक्स्ट इज़ अकाउंट सेल्स। जब कंसाइनी माल बेच चुका होता है, पार्ट कुछ या फिर होल सारा या कुछ माल बेच चुका है, तो वो एक अकाउंट सेल्स, ये एक डॉक्यूमेंट भेजेगा पीरियोडिकली, बार बार, जैसे कि महीने, एक महीने में, दो महीने में, पीरियोडिकली ये डॉक्यूमेंट भेजेगा। इसके अंदर क्या होगा कि कौन सा माल बिक गया, कितनी अमाउंट में बिका, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितनी हैं, कंसाइनी के खर्चे कितने हैं, कंसाइनी का कमीशन कितना बनता है, और नेट अमाउंट ड्यू, कि अब कितना बैलेंस अमाउंट पेबल है। नेट अमाउंट, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया, कंसाइनी के पास क्या आया, कंसाइनी ने वो माल बेच दिया तो उसके पास पैसे आ गए, उसने कुछ खर्चे किए होंगे तो वो उनको इसमें से घटा लेगा, अपना कमीशन घटा लेगा, और बाकी पेमेंट किसको कर देगा? कंसाइनर को। तो अकाउंट सेल्स में ये आएगा नेट अमाउंट ड्यू, की कितना अमाउंट अब पेबल है। एडजस्ट एडवांस, अगर इसने कोई एडवांस दे रखा था तो ये उसको भी एडजस्ट कर लेगा और बैलेंस अमाउंट पे करेगा, या फिर लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ये मैनर इन विच पेमेंट इज़ टू बी मेड, की पेमेंट किस तरीके से होगी, इन कैश, बाय बैंक ड्राफ्ट, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये सब अकाउंट सेल्स के अंदर मेंशन होगा। प्रोफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स में क्या डिफरेंस है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर बनाता है, अकाउंट सेल्स कंसाइनी बनाता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक बार बनाया जाता है जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है। अकाउंट सेल्स बार बार बनाया जाता है, पीरियोडिकली बनाया जाता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस के अंदर गुड्स जो भेजी हैं उसकी डिटेल होती है। अकाउंट सेल्स के अंदर जो गुड्स बेच चुका है कंसाइनी उसकी डिटेल्स होती हैं। ये सेल्स से पहले बनता है, ये सेल्स के बाद में बनता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस किसी को लायबल नहीं बनाता पेमेंट के लिए। माल भेज दिया लेकिन कंसाइनी लायबल नहीं है, लेकिन अकाउंट सेल्स लायबल बना देता है। इसके अंदर हम अमाउंट ड्यू निकालते हैं और कैसे पेमेंट करनी है ये डिसाइड करते हैं। तो अकाउंट सेल्स लायबल कर देता है, जिसकी तरफ से भी पैसे ज़्यादा बनते हैं, अमाउंट बनता है, पेएबल निकाल देता है, तो ये लायबिलिटी फिक्स कर देता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट हम पढ़ते हैं कंसाइनमेंट वर्सेस सेल, कि कंसाइनमेंट और सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है, गुड्स की ऑनरशिप कंसाइनर के साथ रहती है, यहाँ पर गुड्स की ऑनरशिप बायर की हो जाती है। कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, यहाँ पर सेलर और बायर का रिलेशनशिप रहता है। गुड्स की ऑनरशिप कंसाइनर के साथ है तो रिस्क भी कंसाइनर के साथ रहेगा। सेल के केस में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है तो रिस्क भी बायर के साथ में ही रहेगा।
कमीशन मिलता है सेल, जितना अमाउंट की सेल हुई उस अमाउंट के ऊपर। सेल्स के अंदर ऐसा कोई कमीशन नहीं है, वो तो फुल अमाउंट बायर सेलर को पे कर देता है। कंसाइनर एक्सपेंसेस की अमाउंट भी कंसाइनी को वापस पे करता है। यहाँ पर ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती। यहाँ पर कंसाइनर प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, ठीक है, जो किसी को लायबल नहीं बनाता पेमेंट के लिए। सेलर के सेल्स के केसेस में सेलर इनवॉइस भेजता है जो बायर को रिस्पॉन्सिबल बना देता है पेमेंट के लिए। कंसाइनी इज़ नॉट अ डेटर अंटिल गुड्स आर सोल्ड होल और पार्ट। कंसाइनी के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती जब तक कि माल नहीं बिकता, लेकिन बायर माल रिसीव करते ही डेटर बन जाता है। गुड्स अगर नहीं बिकती तो वापस हो सकती हैं कंसाइनर के पास, यहाँ गुड्स वापस नहीं हो सकती। कंसाइनी गुड्स को सिर्फ कंसाइनर के माल नाम पर ही बेच सकता है कि उनका माल है, मैंने बेचना है। एक बायर ने जब माल रिसीव कर लिया तो वो उसे अपने नाम पे भी बेच सकता है। अगर कंसाइनमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, झगड़ा हो जाता है कंसाइनर कंसाइनी के बीच में, किसी बात पर मतभेद हो जाता है, तो उसका हल कहाँ से निकलता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंदर जो लॉ ऑफ एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग। सेल्स के केसेस में अगर कुछ है ऐसा तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को रिजॉर्ट करते हैं और उसके प्रोविज़न के हिसाब से डिसीज़न लिए जाते हैं। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंसाइनमेंट, कि कंसाइनर की बुक्स के अंदर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, कंसाइनी की बुक्स के अंदर अकाउंट्स कैसे करने हैं। टिल देन वॉच दिस and share your queries. Thank you, and in case you like, then you can hit the like button, subscribe and share. Thank you very much. You can also comment your queries.